भारत अभियान से जुड़ी अहम स्कीमों के विस्तार को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उज्ज्वला योजना को 1 जुलाई से 3 महीने के लिए बढ़ाया गया है। इसी तरह ईपीएफ कंट्रीब्यूशन जो सरकार दे रही थी उसे भी 3 महीने की अवधि विस्तार दिया गया है। सबसे पहला फैसला यह है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पिछले 3 महीने अप्रैल, मई और जून में 81 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलो अनाज, चावल या गेहूं और एक परिवार को 1 किलो दाल, ये पिछले 3 महीने में लगातार फ्री मिला। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि इसका विस्तार करेंगे। आज उसको अमली जामा पहनाया है मंत्रिमंडल ने। तो आज कैबिनेट की जो फैसले हैं उस पर बात करने के लिए हमारे साथ इकोनॉमिक पॉलिसी लीडर लक्ष्मण राय जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण जी, ये बताइए कि प्रधानमंत्री ने जो घोषणाएं की थी एक तरह से उन पर ही मोहर लगाई गई है इस बैठक में, या कुछ नया भी हुआ है? इसमें दोनों बातें हैं, कुछ नया भी हुआ है, कुछ प्रधानमंत्री की घोषणाओं के ऊपर भी गया है। और इसमें जो नई बात है वो ये है कि 3 जो सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंश्योरेंस, इन तीनों जनरल सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों में मर्जर का फैसला लिया गया था। उसके लिए पैसे की जरूरत थी, तो आज कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि इन तीनों सरकारी कंपनियों को 12,450 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और इस 12,450 करोड़ में से 2,500 करोड़ रुपए पिछले कारोबारी साल में दिए जा चुके हैं। तीनों सरकारी कंपनियों में मर्जर का रास्ता अब साफ हो गया। अब एक बड़ी जनरल इंश्योरेंस कंपनी हो जाएगी। ये एक बड़ी खबर है आज की कैबिनेट की बैठक से। दूसरी एक जो बड़ी खबर है, यहां पे मैं अपनी पीठ खुद थपथपाना चाहूंगा कि 19 जून को मैंने आपको बताया था, सीएनबीसी आवाज ने अपने दर्शकों को बताया था कि कैबिनेट जल्द ही रेंटल हाउसिंग पॉलिसी को मंजूरी देने वाली है। और आज कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसमें अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम चालू की जाएगी। इसमें जितने भी सरकारी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स खाली हैं उसको रेंटल हाउसिंग में बदला जाएगा और निजी कंपनियों को भी कहा जाएगा कि अगर आप अपने पैसे से अपने जमीन पर रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट चलाना चाहते हैं तो हम आपको वहां पर टैक्स इंसेंटिव देंगे। और सरकार को भरोसा है कि इससे 3 लाख लोगों को फायदा होगा और शुरू में 600 करोड़ रुपए सरकार देगी। और इसमें ना सिर्फ टैक्स इंसेंटिव बल्कि एफएआर, एफएसआई जैसे मामलों में भी रियायत यहां पे दी जाएगी। जो आपने कहा कि जो प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था उसको मंजूरी मिली क्या? हाँ, वैसे 3 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई, कहें तो 4 प्रस्ताव को। एक प्रधानमंत्री अन्न योजना जिसके तहत मुफ्त में अनाज दिया जाएगा, उसको नवंबर तक बढ़ाया गया है। जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन है कर्मचारी और नियोक्ता के बीच में, वो अगले 3 महीने तक जारी रहेगा, ये भी पहले ऐलान किया जा चुका था। और इतना ही नहीं, जो रसोई गैस दिया जाता है उज्ज्वला स्कीम के लाभार्थियों को, वो आगे भी मुफ्त में दिया जाएगा, इसका भी ऐलान किया गया था, उसको भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। चलिए, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। और अब बढ़ते हैं खबरों में आगे और बात करते हैं बाजार की। आज 5 दिन की तेजी पर ब्रेक लगा है बाजार में और दबाव बना है ऑटो और आईटी शेयरों की तरफ से। बाजार का हाल जानते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुमित मेहरोत्रा। सुमित, ये बताइए कि आज के बाजार की हाईलाइट्स क्या रही? देखिए, आज लगातार जो 5 दिन से तेजी बाजार में जारी थी वो आज कुछ हद तक फिजल आउट होते हुए दिखाई पड़ी और आज बिकवाली आई है या फिर प्रॉफिट टेकिंग कह सकते हैं मार्केट्स में देखने को मिली है। जो एग्रेसिव सेक्टर अब तक कामकाज कर रहे थे वहीं पे ही प्रॉफिट टेकिंग, यानी कि मेजरली ऑटो स्पेस जहां बिकवाली आई। ऑटो के साथ साथ आईटी शेयरों में दबाव देखने को मिला। बारिंग फ्यू जैसे कि मेटल हुआ या फिर एफएमसीजी हुआ, फार्मा हुआ, इनके अलावा ज़्यादातर सभी सेक्टर्स में आज के सत्र में दबाव ही आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप स्मॉल कैप के लिए भी थोड़ा ढीला सेशन था, करीब ½ के आसपास की बिकवाली वहां पर भी आई। लेकिन आज का क्लियर कट स्टार परफॉर्मर इंडसइंड बैंक 4 से 5% के आसपास की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। और साथ ही साथ कुछ हद तक आज नंबर से पहले टीसीएस और इन्फोसिस जैसे जो स्टॉक्स हैं वहां पर भी प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिखाई पड़ी। ठीक है सुमित, तो लेकिन आज इंडिविजुअल शेयर्स की बात करें तो एक्शन कहां ज्यादा देखने को मिला? देखिए, इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करिए तो निफ्टी के टॉप गेनर्स में आज इंडसइंड बैंक ही रहा, साथ साथ वेदांता लीड करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील और हिंडाल्को, ये कुछ और ऐसे नाम जहां पर आज खरीदारी देखने को मिली।
निफ्टी लूजर्स में जी एंटरटेनमेंट लगातार तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग, बजाज फाइनेंस प्रॉफिट टेकिंग की चपेट में, टाटा मोटर्स और एशियन पेंट्स में भी आज दबाव आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप गेनर्स में आज सेल, नाल्को और टाटा कंज्यूमर, सीईएससी कुछ ऐसे नाम जहां पर खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप लूजर्स में कमिंस, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, जुबिलेंट फूड और टीवीएस मोटर्स, ये कुछ ऐसे नाम है जहां पर बिकवाली रही। इनफैक्ट जुबिलेंट फूड में तो आज प्रॉफिट टेकिंग कह सकते हैं। इसके अलावा एफ&ओ गेनर्स में आज नाल्को, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, टाटा कंज्यूमर, एक अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिली। इनफैक्ट 420 रुपए तक भी ये शेयर गया। इसके अलावा यूनाइटेड स्पिरिट्स स्ट्रॉन्ग मूव आज के सत्र में यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। एफ&ओ लूजर्स में आज कमिंस, बजाज फाइनेंस, जी एंटरटेनमेंट और बालकृष्ण इंडस्ट्री का नाम शुमार रहा। इसके अलावा मेटल गेनर में हिंदुस्तान कॉपर, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक जोरदार मूव, नाल्को एक जोरदार मूव और वेल्सपन कॉप, कुछ ऐसे नाम जो कि अच्छी तेजी में रहे। साथ ही साथ ऑटो लूजर्स में आज बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, टीवीएस, टाटा मोटर्स और मारुति कुछ हद तक प्रॉफिट टेकिंग की चपेट में रहा और नंबर से पहले टीसीएस में बिकवाली रही। इन्फोसिस, एचसीएल टेक भी आज दबाव में रहे और साथ ही साथ टेक महिंद्रा एक और ऐसा नाम जहां पे आज प्रेशर देखने को मिला। तो वीकली एक्सपायरी से पहले मार्केट्स में आज थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग रही, लेकिन अब नजर रखनी होगी कल वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार किस तरह से फॉर्म करता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित। और आज जिन खबरों ने बाजार पे असर डाला उनमें से एक BS4 गाड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से आया एक फैसला। ऑटो कंपनियों को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना 27 मार्च का आदेश वापस ले लिया है और अब 31 मार्च के बाद जो भी BS4 गाड़ियां बिकी थी उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं असीम मनचंदा के पास। असीम, पूरा मामला क्या है? ऑटो कंपनियों को अब सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसका असर क्या होगा? देखिए 27 मार्च को ऑटो कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी कि लॉकडाउन के चलते वो अपना BS4 का स्टॉक जो है वो नहीं बेच पा रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑटो कंपनियों को 10 दिन का वक्त जो है वो दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऑटो कंपनी अपना 10% स्टॉक जो है वो बेच सकती हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑटो कंपनी से डाटा मांगा तो सुप्रीम कोर्ट को पता चला कि ऑटो कंपनियों को 1,05,000 गाड़ियां बेचने की अनुमति जो है वो दी गई थी, लेकिन ऑटो कंपनियों ने 2,55,000 गाड़ियां जो है वो बेच दी। तो आज जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑटो कंपनी उनको फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हमारे देश के साथ फ्रॉड जो है वो हुआ है। जब हमने 27 मार्च को आदेश दिया था तब भी ऑटो कंपनियों की बिक्री जो है वो लगातार चालू थी। लॉकडाउन के दौरान भी ऑटो कंपनियां जो है ऑनलाइन बिक्री जो है वो कर रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अपना 27 मार्च वाला आदेश जो है वापस लेते हैं। 31 मार्च से जो पहले जो गाड़ियां हैं बिकी हैं सिर्फ उन्हीं को रजिस्ट्रेशन जो है मिलेगा, बाकी गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब जो सरकार का ई वाहन पोर्टल है उससे डाटा जो है मांगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जिन भी गाड़ियों को बिक्री जो है अपलोड ई वाहन पोर्टल के ऊपर जो है वो की गई है सिर्फ उन्हीं को रजिस्ट्रेशन जो है वो दिया जाएगा। अगर ऑटो डीलर्स ने इनके ई वाहन पोर्टल के ऊपर बिक्री अपलोड जो है वो नहीं की 31 मार्च से पहले तो उन गाड़ियों को अनुमति जो है वो नहीं मिलेगी। अब इस मामले की सुनवाई जो है वो 23 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट तब तय करेगा कि बाकी गाड़ियों को अनुमति मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कर दिया है कि उन्होंने 27 मार्च का अपना जो ऑर्डर जो है वो रिकॉल कर लिया और इस दौरान जो भी गाड़ियां बिकी थी उनको रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं होगा। सिर्फ 31 मार्च से पहले बिकने वाली गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन ही होगा।